तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, वेरी गुड। मुझे पता चल जाता है बहुत अच्छे रहते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम अपनी एक नई क्लास लेके आए हैं और नई क्लास विद नया चैप्टर एंड नया टॉपिक। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने तीन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपका एनपीओ कर लिया है एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर लिया है एंड नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लिया है। ठीक है, तो आज हम इसी बुक का यानी वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 और क्लास नंबर 1, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो हमारी ये क्लास है ये है हमारी इस टॉपिक की हमारी है ये फर्स्ट क्लास। तो ये क्लास 1 है हमारी और टॉपिक क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए ये बहुत इजी चैप्टर है और थोड़ा सा मार्क्स भी इसमें अच्छे आ जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से समझना है कि आपका ये चैप्टर कैसे आपको ये सीखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला और कुछ जनरल एंट्रीज आपको लिखी हुई है। आपको जनरल एंट्री ये एक बार कॉपी में राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज जल्दी से अपनी कॉपी पेन और अपनी बुक्स आप रेडी कर लीजिए, बिकॉज मैं हर क्लास में कहता हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास अटेंड कीजिएगा आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, प्लस आपके पास बुक भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मुझे पता है कि आपने अपने कॉपी पेन रेडी कर लिए हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन सेकंड पे हमारा है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या है ये? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी आप बच्चों केवल लिखिए इसको। अभी हम इसको लिखने के बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप पहले लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कीजिए पहले। ठीक है, दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन सेकंड में है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एंड थर्ड में है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। थर्ड में क्या है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में इज इक्वल टू में क्या है? देखिए, या तो आपका जब माइनस करेंगे या तो प्लस में आएगा कोई पार्टनर, या माइनस में आएगा। जो पार्टनर हमारा प्लस में आएगा उसको हम सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं और वो क्रेडिट होगा। क्या होगा? ध्यान रखने वाली बात है, वो क्रेडिट होगा। जो पार्टनर डेबिट में आएगा उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे और वो डेबिट होगा। जर्नल एंट्री में वो डेबिट में आएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट में आएगा। ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो में जो पार्टनर प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग होता है और वो क्रेडिट होगा जनरल एंट्री के अंदर, और जो माइनस में आएगा उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे और वो डेबिट होगा जनरल एंट्री के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए आपको करनी है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखो, आप दो तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करते हो। या तो आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो या गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हो। ठीक है, अगर हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो ये हमारा पहला केस बन जाता है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि वो केवल अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यूज करके ही गुडविल को एडजस्ट करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो अगर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते देन हमारी जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पहला केस है जब हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन होंगे। राइट, देन सेकंड केस में आ जाइए, when goodwill is raised and write off, when goodwill is raised and write off, then अब इसमें देखिए गुडविल पहला है हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको एंट्री जब करनी है तब आपको गुडविल रेज करनी है। देखिए यहाँ पर रेज एंड राइट ऑफ दोनों हो रही है। रेज का मतलब क्या है कि हम किसी एसेट को बढ़ाते हैं, और गुडविल हमारा क्या होता है? एसेट होता है, यानी फिक्स एसेट होता है। तो जब कोई एसेट बढ़ता है फिर इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। और अगर कोई गुडविल राइट ऑफ हो रहा है यानी उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखिए, अगर हम गुडविल को रेज कर रहे हैं तो पहली एंट्री हमारी गुडविल रेज की है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होंगे, एक ओल्ड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर दो गिवन होंगे आपको, एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग गिवन होगा और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा। तो अगर आप गुडविल अकाउंट को ओपन करके उसको आप रेज करना चाहते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट रेशियो दोनों में से कौन सा लगेगा, ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये हमारे राइट ऑफ की एंट्री है। जब आप गुडविल कैंसिल आउट करोगे तो जब हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी गुडविल राइट ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्रीज है अभी इस टॉपिक के लिए, तो आप इनको प्लीज जरा तरीके से राइट डाउन कीजिएगा, इनमें आप कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, यानी गुडविल आप ओपन नहीं कर रहे हैं, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। सेकंड केस में व्हेन गुडविल इज रेज और राइट ऑफ, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकती है, रेज भी हो सकती है और राइट ऑफ भी हो सकती है। रेज होती है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट है आज का, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपने फटाफट राइट डाउन कर लिया, मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका आगे टॉपिक लेके चलते हैं। और देखिए बच्चों, अगर आपको इसमें मोबाइल में क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक काम कीजिएगा, अपने लैपटॉप अगर घर में है तो आप लैपटॉप में क्लासेस लीजिए, बहुत आपको इजीली पड़ेगा और लैपटॉप में आपको जो क्लैरिटी हो ज्यादा अच्छी आएगी। तो आपने बच्चों राइट डाउन कर लिया, तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए जो हमने स्टार्टिंग में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपको इसमें ज्यादा यूज नहीं करना है। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, बेसिकली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर प्रॉफिट रेशियो कब चेंज होता है, प्रॉफिट रेशियो कब चेंज होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अगर आपका पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है तो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल वहां पे ऑप्शंस हैं कि आपके जब कोई पार्टनर आपका मेंटली डिसेबल हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कंपनी के चेंज हो जाएंगे, यानी ईच एंड एवरी पार्टनर को जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये थे रीजन कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस क्यों आते हैं। दूसरी बात, आपको अभी इसके आगे कुछ चैप्टर सीखने हैं, जैसे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखना है, रिटायरमेंट सीखना है, डिसोल्यूशन सीखना है। तो जो बेसिकली जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये जो आपको यूज होना है, ये हमारा एडमिशन चैप्टर के अंदर यूज होना है। जो गेनिंग रेशियो है ये आपको रिटायरमेंट के अंदर यूज होना है। अभी इस चैप्टर के लिए फिलहाल जो आपको मेन जो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट रखना है वो केवल ये रखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी आपको इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो अभी हम जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पे, ठीक है। इज इक्वल टू आपका या तो कोई पार्टनर प्लस में आएगा या कोई पार्टनर माइनस में आएगा। जो प्लस में आएगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे और वो क्रेडिट होगा, और जो माइनस में आएगा उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे और वो डेबिट होगा, राइट। तो आपको इस तरीके से ये जनरल एंट्री पास करनी है। तो मैं अभी इसको रब करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूं जल्दी से, फिर आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को समझ में आएगा आपके ये। तो देखिए बच्चों, ये मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है कि हमारे एबीसी पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। जो हमारा एबीसी का जो ओल्ड रेशियो है वो सपोज करो है हमारा 3:2:1 एंड
न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी का है हमारा 2:2:1, राइट। ये समझ में आ रहा है बच्चों। ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी का है 3:2:1 एंड द न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी का है 2:2:1। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है अब देखो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म was ₹60,000। जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो है 60,000। अब देखो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे केस 1 में। अगर हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो आप कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। यानी ये हमने बना लिया ए बी और ये सी का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1 यानी 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6। इसी तरीके इसका जो न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, इस तरीके से, ठीक है। तो जो इनके रेशियोज हैं वो कैसे बनेंगे, आप इसको रेशियो निकालिए, इसकी कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका एलसीएम लीजिए 30, 6 5 और 5 3 15 माइनस 5 6 और ये 12, ये आ गया 3/10, ये ए का आ गया 3/10। ऐसे ही बी का है हमारा 30, 6 5 और 5 10, 5 6 और ये 12, ये आ गया माइनस 2/10। इस तरीके से आप इसका भी निकालिए एलसीएम 30, 6 5 ये 5 माइनस 5 6 माइनस 6 यानी माइनस 1/10। तो आपकी देखो ये आगे रेशियो को लेस करने के बाद आपकी प्लस माइनस में आ गए। देखो ये आपका क्या है, प्लस है, तो ये आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये आपका माइनस में, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ये भी आपका माइनस में, तो ये भी क्या होगा, आपका डेबिट होगा, राइट। अब क्या करना है आपको, क्योंकि जो हमारी गुडविल की जो वैल्यू होगी कितनी है 60,000 है, तो आपको इसकी गुडविल की अमाउंट निकालनी है जो कि पार्टनर्स को क्रेडिट होगी। वो कैसे होगी, देखो बच्चों आप कैसे निकालोगे, 60,000 इंटू 3/10, तो कितना आ जाएगा 60,000 इंटू, सॉरी ये 3/10 नहीं बेटा, ये 30 है। इसको एलसीएम को 30 कर लीजिए प्लीज, लॉन्गली हो गया मेरे से। तो देखिए ये 30 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, देखिए ये कटेगा यहाँ पे 10 से 10, ये 2 ये 2000 चला गया, तो ये हो गया 6000। यानी ए को कितना मिलेगा 6000, क्योंकि क्रेडिट है इसको मिल रहा है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इसका निकालेंगे, किसका, बी का, 60,000 इंटू 2/30, तो कितना हो जाएगा ये 4000। इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका 60,000 इंटू 1/30 यानी 2000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे हमारा बी और सी डेबिट हो रहे हैं। यानी जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से 4000 बी में आ रहा है, 2000 आपका सी में आ रहा है और 6000 आपका सी में आ रहा है। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो देखिए बच्चों आया आपको समझ में, बी डेबिट हो गया, सी डेबिट हो गया टू ए, क्योंकि ए हमारा क्रेडिट में आ रहा है इसलिए हमने क्या करा, इसको क्रेडिट में करा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। ये तो है हमारा पहला वाला केस कि अगर हम गुडविल को ओपन नहीं करते हैं, तो आप फटाफट इसको राइट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ये देखिए हमने ए बी सी तीनों का पहले क्या निकाला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1 है, तो 3/6 ओल्ड है, 2/6 इसका ओल्ड है और 1/6 इसका ओल्ड है। हमने माइनस करा न्यू रेशियो 2:2:1 यानी 2/5 इसको माइनस करा, 2/5 इसको माइनस करा, 1/5 इसको माइनस करा, तो हमारे क्या निकल गया न्यू रेशियो है।
हमने दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करा यानी माइनस करा, तो हमारा जो आया नेट इफेक्ट वो आया 3/30, 2/30 और 1/30। 3/30 हमारा प्लस में आया है, 2/30 माइनस में आया और 1/30 भी हमारा माइनस में आया। इस वाले रेशो को आप जो गुडविल की जो फुल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए का शेयर आ जाएगा, बी का शेयर आ जाएगा और सी का शेयर आ जाएगा। तो ए का शेयर आ रहा है आपका 6000, बी का शेयर आपका आ रहा है 2000 और सी का शेयर आ रहा है आपका सॉरी अब बी का शेयर आ रहा है 4000 और सी का शेयर आ रहा है आपका 2000। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बी डेबिट सी डेबिट टू ए, आप इस तरीके से जनरल एंट्री पास आउट करेंगे। तो ये हमारी थी जनरल एंट्री, आप इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन इसी में ही, अगर हमें सपोज करो, इसको मैं रब कर दूं बच्चे, राइट डाउन कर लिया, ठीक है, चलिए आपने बोला राइट डाउन कर लिया तो इसको मैं रब कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड वाले मेथड से करते हैं। अगर वो गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर वो गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को राइट रेज करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, क्या टू ए टू बी टू सी, ये हमारी क्या हो रही है, गुडविल यहां पे रेज हो रही है। जो हम रेज करेंगे वो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में, इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारा क्या है यहाँ पे 3:2:1। तो देखिए अगर आप इसको 3:2:1 में इसको रेज करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, ये 60,000 ए में कितना जाएगा बच्चे, ए में आपका जाएगा 30,000, बी में जाएगा 20,000 और सी में जाएगा आपका 10,000। तो जो रेज होगी वो किस रेशो में होगी, आपकी ओल्ड रेशो में, राइट। इसी तरीके से अगर हमें अब सेकंड जो एंट्री होगी हमारी गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होगी, तो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री में क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी वहां पर हमारे क्या होंगे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे इसको जो हम राइट ऑफ करेंगे वो करेंगे हम यहां पे न्यू रेशो में, और न्यू रेशो तुम्हारा क्या है 2:2:1। तो जब आप 60,000 को 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, तो आपका 60,000 इंटू बाय 2/5, तो ये कितना हो रहा है 12,000, यानी 24 और 12। तो आपको ए को मिलेगा 24,000 सॉरी, और बी को डेबिट 24,000 और सी को क्रेडिट कितना, सी को भी डेबिट सॉरी 12,000, और टोटल जो हमारा गुडविल के सामने आएगा वो आएगा 60,000। ये हमारा था सेकंड वाला मेथड। आपने सेकंड वाले मेथड में एक बार गुडविल क्या करा, डेबिट करा, और एक बार गुडविल क्या करा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये रेस की एंट्री थी और ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री थी, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप इससे आगे वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और अगली क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको मैंने बेसिक इसका फंडामेंटल समझाया है ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगने लगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। तो आज मेरा पूरा फॉर्मेट प्लस ये वाला क्वेश्चन आप रिपीट मारिएगा, और इसके जो आगे वाले जो क्वेश्चन वो भी करने की कोशिश करना। अगर आपसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट प्लीज डालिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से आगे मेरे से जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को प्रमोट करते रहेंगे। सो आज की क्लास हम एंड करते हुए, आप हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।